तो मैं चैनल तो स्वागत है आप लोग का एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर। इसमें हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। इससे मोटिवेशन मिलती है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर आज की बात करें तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में बात करते हैं। तो निफ्टी ने अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल आप देख सकते हो काइंड ऑफ बुलिश कैंडल ये, उसके बाद ये काफ़ी बड़ी बुलिश कैंडल बन गई है इसके बाद। और इसके बाद आप देख सकते हो मार्केट में फिर यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे मार्केट के पास एक सप्लाई जोन था। अगर मैं एग्जैक्टली बताऊँ कहाँ सप्लाई जोन था तो कैसे पता करोगे आप सप्लाई जोन मार्केट के अंदर? तो आपको क्या करना है, डे फ्रेम में आ जाइए आप। डे फ्रेम में आने के बाद आप अगर देखोगे तो ये एक जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये काफ़ी आपको यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जो ये वाली कैंडल है ये काफ़ी बड़ी बेरिश कैंडल है। तो यहाँ इसका जो हाई है वो सप्लाई जोन है, ठीक है। तो अगर हम इसे मार्क करें तो ये जो लेवल था ये आज के लिए एक सप्लाई जोन था, काफ़ी अच्छा जोन था। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं फिर देखते हैं आगे। तो ये सप्लाई जोन था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, पहले आप देख सकते हो वाइट सीपीआर है। तो वाइट सीपीआर पे आप क्या नहीं ले सकते थे, ब्रेकआउट नहीं ले सकते थे आप, ठीक है। तो ब्रेकआउट ट्रेड आप नहीं ले सकते थे वाइट सीपीआर पे। तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ है ऑल्दो, बट आपको ट्रेड नहीं लेनी थी। तो आपको वेट किसका करना था, फेकआउट का। फेकआउट ट्रेड लेनी थी, लेकिन ये भी ट्रेड आज आपको नहीं लेनी थी। क्यों नहीं लेनी थी? क्योंकि आप अगर नोट करेंगे इसका टाइम तो ये जो है लेवल अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मार्केट जो है वो है 11 AM के आसपास ये ट्रेड बनी है। तो 11 AM के आसपास अगर आप बैंक को देखोगे तो बैंक जो है वो नियर टू सप्लाई जोन है। नहीं सॉरी, सप्लाई जोन कह रहा हूँ, सीपीआर है 11 AM। अगर आप देखोगे तो 11 AM ये यहाँ पे ये रहा यहाँ पे, ठीक है। तो ये नियर टू क्या है, सीपीआर है। तो आप ये ट्रेड ले ही नहीं सकते। तो इसीलिए वो फेकआउट भी जो था वो भी इनवैलिड हो गया था, लो प्रोबेबिलिटी था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पूरे दिन मार्केट इसी जोन में घूमती रही है और एक ऊपर के साइड क्लोज दिया है। तो देखो जो मार्केट जो है वो बुलिश ही है, बुलिश ट्रेंड में ही है और बुलिश तरह की तरफ ही यहाँ पे क्या बोलते हैं क्लोजिंग दी है। तो कल दो चीज़ें हो सकती है मार्केट में। अगर हम नेक्स्ट सप्लाई जोन देखेंगे तो यह है 18,432 के आसपास। मैंने बताया कैसे लगाना है, तो आप डे टाइम फ्रेम में जाके आप देख सकते हैं कैंडल का हाई। तो यहाँ पे अगर आप कल का सीपीआर देखेंगे तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर कल का सीपीआर देखेंगे तो आपको दिखेगा वाइट सीपीआर है, ठीक है। वाइट सीपीआर जैसे आज वाइट सीपीआर था तो कल भी वाइट सीपीआर है। चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट मतलब ज़्यादा मूव ना करे, क्योंकि देखो वाइट सीपीआर के दिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट साइडवेज है। तो आपको क्या करना है, रिवर्सल ट्रेड के को ही देखना है। अब रिवर्सल ट्रेड में आप क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि अब देखो यहाँ पे केसेस क्या है। यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप खुलता है, मान लो मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है और बैंक भी गैप अप है, या बैंक के पास भी स्कोप है, अगर यहाँ पे कोई भी बेरिश कैंडल बनती है तो आपको ट्रेड लेना है और आपका टारगेट जो होना चाहिए वो इस बॉटम सीपीआर के आसपास होना चाहिए या सेंट्रल पिवट तक। अगर डायरेक्टली कैंडल डायरेक्टली सेंट्रल पिवट तक आ जा रही है तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना है। ये पहली ट्रेड हो सकती है अगर मार्केट गैप अप खुलती है। सेकंड ट्रेड क्या हो सकती है कि मार्केट मान लो पहली कैंडल मतलब रेंज में ही खुली, फ्लैट खुली मार्केट और पहली कैंडल रेड बना दी यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही रेड बना रही है उसके बाद आपको यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेना, वेट करना है या तो डेज हाई के ब्रेकआउट का, ठीक है। जैसे ही डेज हाई का ब्रेकआउट होगा तो आपको ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेनी है, आपको वेट करना है क्या चीज, एक फेकआउट ट्रेड का, ठीक है। फेकआउट लेना है आपको यहाँ पे और आपको वेट करना है डेज लो तक, और डेज लो के आसपास आपको उसका एग्जिट कर देना है और उसके बाद जैसे एग्जिट कर देना है। और वहां जैसे ही बुलिश कैंडल बनती है तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है और टारगेट जो जाना चाहिए वो आपको दोबारा टॉप डे के हाई के आसपास हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये दो ट्रेड हो सकती हैं। थर्ड केस क्या हो सकता है, मार्केट मान लो आप कि कल फ्लैट ही खुलता है मार्केट और मार्केट में पहली कैंडल बेरिश बनाते हैं ऐसे, लेकिन 5 मिनट के अंदर उसी कैंडल को बना देते हैं बुलिश कैंडल, जैसा आज कुछ हुआ था। लेकिन बुलिश कैंडल बना, मान लो ये बुलिश कैंडल है, तब भी आपको क्या करना है, तब भी आपको इमीडिएटली लॉन्ग नहीं जाना। भले ही यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक कर दे, पीडीएच को ब्रेक कर दे, फिर आगे रेजिस्टेंस तक जाए, तब भी आपको लॉन्ग नहीं लेना है। आपको वेट क्या करना है, जैसे ही मार्केट दोबारा लो के आसपास आ रही है और बुलिश कैंडल बना रही है तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है और टारगेट जो जाना चाहिए दोबारा R1 के आसपास होना चाहिए। और इसके बाद R1 के पास अगर फर्स्ट कैंडल बुलिश है तो अगर R1 के आसपास कोई भी बेरिश कैंडल बनाती है डे हाई के आसपास,
डे हाई को ब्रेक करके बनाती है, फेक आउट बनाती है, डे के आसपास अगर ब्रेक रेड कैंडल बनाती है तो इमीडिएटली शॉर्ट करना है और आपका टारगेट जो हो जाना चाहिए वो दोबारा बैक टू डेज हाई के आसपास या बॉटम जो टॉप सीपीआर है उसके हाई के आसपास। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी क्या था मैंने कि अगर डे हाई के आसपास अगर ऊपर रेड कैंडल बनाता है और इसको ब्रेक करता है तो आपको इमीडिएटली शॉर्ट करना है, टारगेट आपका बॉटम सीपीआर या टॉप सीपीआर या सेंट्रल पिवोट के आसपास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मार्केट अगर गैप अप ही खुलती है और ग्रीन कैंडल बना देती है तो भी यहाँ 2 केसेस बनते हैं। अगर डे हाई के लो के आसपास अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको लॉन्ग लेना है, ठीक है, और डेज लो को अगर ब्रेक कर देती है तब भी आपको शॉर्ट करना है वही। तो कल ज़्यादा चांसेस है कि रिवर्सल आए, बस ब्रेकआउट सिर्फ एक ही केस में आ सकता है जब मार्केट गैप अप खोले, ठीक है, एक ही केस में आपको ब्रेकआउट ट्रेड लेनी है। इसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर देखें अगर हम, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में आज भी कोई ट्रेड बनी, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट ट्रेड बनी है, सीपीआर ब्रेकआउट, बट अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो ब्रेकआउट ट्रेड आप ले ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं ले सकते इस ट्रेड को? क्योंकि देखो सीपीआर काफी वाइड है। जब भी वाइड सीपीआर है तो आपको इग्नोर करना है ट्रेड ब्रेकआउट ट्रेड, क्योंकि वाइड सीपीआर में क्या होता है कि मार्केट क्या करती है जनरली, जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो बॉटम सीपीआर के मतलब सेंट्रल पिवट के ऊपर होना चाहिए। तो आप समझ लो आप इस कैंडल पे ट्रेड लेते हैं, आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। अगर आपको सर्वाइव करना है और काफ़ी और मनी कमाना है तो आप कभी भी इतना बड़ा स्टॉप लॉस मतलब नहीं दे सकते। टारगेट कितना भी बड़ा हो, आप देख सकते हो इतना बड़ा स्टॉप लॉस था और टारगेट आपका अगर यहाँ से लेते तो इतना बड़ा टारगेट था। तो इतने बड़े टारगेट के लिए आप मतलब इतना सा टारगेट और इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने के लिए कभी भी आप ट्रेड ना लें। तो वाइड सीपीआर में आप सीपीआर भी इग्नोर करें। तो और ऑल्दो ये चला भी नहीं है, देख सकते हो स्टॉप लॉस खाया मार्केट में, फिर ऊपर नीचे यहीं घूमता रहा है। बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे क्रूशियल लेवल पे है। अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी आज बिल्कुल रेंज में रहा है। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में कल आप ट्रेड कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल सकती है आपको फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फिन निफ्टी का बता दूंगा अभी आपको। तो बैंक निफ्टी में क्या करना है कल आपको, देखो ये जो लेवल है ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है, और ये ऑल टाइम हाई है। तो क्या वेट करना है, जैसे ही इसको ब्रेक करता है इस लेवल को, अगर मार्केट मान लो कि फ्लैट खुलती है और कंसोलिडेशन के बाद इस लेवल को ब्रेक करती है तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको यहाँ पर ट्रेड ले लेनी है और टारगेट जो जाना चाहिए आप टारगेट बड़ा भी ले बड़ा भी, मतलब जैसे आप टारगेट अपने यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो आपको क्या करना है 8A में लगा लेना है। 8A में कैसे लगाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 8A में कैसे लगाना है चार्ट के अंदर, ये आप देख सकते हो 20A में है। और जैसे मान लो ए में मतलब आपको मूवी इंडिकेटर में जाके मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिख देना है। उसके बाद ये इनपुट में क्या करना है आपको, इनपुट में यहाँ पे आपको 8 डाल देना है, SMA को हटा के क्या कर देना है EA में कर देना है, ठीक है, और कलर जो अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हो और लेंथ यहाँ पे 5 रख देनी है, ठीक है। उसके बाद वो EA में करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 8A में दिखेगा। अभी एक सेकंड, मैंने चेंज नहीं किया यहाँ पे 9 की जगह क्या कर देना है 8 कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 8A में हो चुका है। अब ये वेट करना, जैसे ही ब्रेकआउट होता है जो आपको मैंने बताया है ये ए में, जैसे ही ब्रेकआउट होता है यहाँ पे तो आपको क्या करना है मार्केट को 8A में के हवाले कर देना। जैसे ही 8A में ब्रेक, जैसे मान लो चल रहा है 8A में ऐसे चलते जा रहा है चलते जा रहा है, फिर क्या होगा कैंडल यहाँ पे आएगी, फिर टच करके ऊपर चली जाएगी, तो 8A में चलते रहना। जैसे ही 8A में के नीचे ब्रेड कैंडल ने क्लोज दे दिया वहीं पे अपने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना है, ठीक है। और जब अगर ऐसा भी हो सकता है कि देखो स्टार्टिंग में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मान लो आपका ट्रेड बनी 8A में, क्या हुआ दूसरी कैंडल में टूट गया, दूसरी कैंडल, तो वहां नहीं निकालना है आपको। जैसे मान लो आप यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और 8A में यहीं कहीं घूम रहा था, यहाँ पे कहीं घूम रहा था, अगली कैंडल ने यहाँ पे क्लोज दे दिया, तो आपको यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है, आपको एक ट्रेंड आना चाहिए। मतलब आपको ट्रेड ले ली तो ट्रेड आपके फेवर में चल रही है तो धीरे धीरे चल रही है। उसके जैसे मान लो आपका टारगेट लगभग अचीव हो चुका है, मान लो आपको 120 पॉइंट लेने थे बैंक निफ्टी के अंदर, आपको अचीव हो चुके हैं, या 150 पॉइंट लेने थे अचीव हो चुके हैं। इसके बाद क्या, उसके बाद अगर 8A में वहां ब्रेक हो रहा है तो आपको वहां पे एग्जिट कर देना, क्योंकि 8A में कई बार इतना अच्छा प्रॉफिट दे देता है जिसका कोई भी, जिसे बहुत अच्छे प्रॉफिट मिल सकते हैं आपको। तो यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। दूसरी ट्रेड क्या बन सकती है यहाँ पे निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर ज़्यादा चांसेस है कि ये ब्रेकआउट ही हो, लेकिन दूसरा केस भी देखते हैं। मान लेते हैं पहली कैंडल जो है वो भी बहुत बड़ी रेड बन जाती है, मान लो ये रेड बन जाती है यहाँ पे,
यहाँ कहीं मान लो यहाँ कहीं रेड बन जाती है, ठीक है। अब रेड करना बन जाती है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेट करना है इसके हाई को ब्रेक होने के लिए। जैसे इसका हाई ब्रेक होता है आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है। लॉन्ग लेने के बाद टारगेट मैंने बताया आपको 8 EMA के हवाले छोड़ देना है। तो 8 टारगेट आपका R3 R2 कुछ भी आप ले सकते हो, जितना आपका पेशेंस है जितना आप रुक सकते हो, ठीक है। तो बस, और तीसरा केस क्या हो सकता है, मान लो मार्केट फ्लैट खोली, पहली कैंडल ग्रीन बना दी, यहाँ पे काफी अच्छे ग्रीन बना दी, और जैसे मान लेते हैं पहली यहाँ पे खोली और पहली कैंडल ने यहाँ पे ग्रीन बना के इसे ब्रेकआउट दे दिया, आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है। टारगेट आपको वही R3 के आसपास हो जाना चाहिए। काफी बड़े टारगेट आप कल रख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो CPR जो है वो काफी नैरो है। तो अगर हम आज फिन निफ्टी का भी देखें तो फिन निफ्टी में भी अगर आप देखोगे कल का जो CPR है, कल का जो CPR है, एक सेकेंड बस फिन निफ्टी का लोड हो जाए एक बार। तो अगर आप फिन निफ्टी का भी देखोगे तो फिन निफ्टी का भी CPR काफ़ी नैरो है। और अगर आप फिन निफ्टी में बात करोगे तो फिन निफ्टी में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो क्या है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है अगर हम डे फ्रेम में देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे है कहीं 19,485 के आसपास। तो 5 मिनट में आ जाते हैं। तो सेम केस है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मार्केट ने कल डे हाई को ब्रेक कर रहा है, अगर फिर निफ्टी में डे हाई ब्रेक कर रहा है तो आपको यहाँ पे लॉन्ग जाना है, क्योंकि अगर आप सेलर हैं तो कल एक्सपायरी का एज मिलेगा आपको। और आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पे आपको देखना है कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट यहाँ थोड़ा देर अगर रेस्ट कर रही है उसके बाद ब्रेक दे रही है तो काफी अच्छे ट्रेड बन सकती है और काफी ऊपर तक ये जा सकता है। तो मतलब अगले रेजिस्टेंस R2 तक जा सकता है। तो आप यहाँ पे भी ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। डेज हाई जैसे ब्रेक होता है आपको इमीडिएटली क्या करना है, लॉन्ग लेना है। टारगेट जो होना चाहिए वो करीबन R2 तक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। बिल्कुल निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी एक जैसे ही चलते हैं। तो जो फिन निफ्टी बना रहा है वो निफ्टी भी, फिन निफ्टी और निफ्टी दोनों, सॉरी जो बैंक निफ्टी बना रहा है वैसा ही फिन निफ्टी बना सकता है। तो दोनों चार्ट को आप ऑब्जर्व करके ट्रेड कर सकते हो। अगर आप फिन निफ्टी में मार्जिन का यूज करना चाहते हैं कि मार्जिन का यूज करके कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, तो मेरा वीडियो है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।